हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और मैं नीलेश गायकवाड़ फिर से स्वागत करता हूँ आपका टर्बो टार्क इंडिया में। आप गाड़ी चलाते ही होंगे और गाड़ी चलती तो टायर पे है। उस वजह से टायर की थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। इसलिए आज हम आपके लिए लाए हैं एक बेसिक वीडियो टायर का। साइड वॉल पर टायर के क्या क्या लिखा होता है, एक बेसिक इंफॉर्मेशन आप जाननी बहुत जरूरी है। इसलिए ये वीडियो में हम आज ये सारे डिकोड करके आपको बताएंगे क्या लिखा होता है, क्या है, इसका मतलब क्या है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम करते हैं। सबसे पहले टायर साइज से शुरुआत करते हैं। टायर साइज कहाँ लिखी होती है? इधर हर टायर पे आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा 215, मतलब साइज अलग अलग, नंबर्स अलग अलग होंगे टायर के साइज के हिसाब से। 215/75 R15 ये आपके टायर की साइज है। चलिए इसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले 215 मतलब आपके टायर की विड्थ, ये साइड की ऊपर 215 mm है। टायर की सरफेस 215 मतलब अच्छी खासी सरफेस आपको इस टायर पे मिल जाएगी। उसके बाद /75। अब आप बोलोगे 75 मतलब इसकी हाइट 75, नहीं तो ऐसा नहीं है, ये थोड़ा अलग मैथ है। 255 का 75% कैलकुलेट करने के बाद जितना आता है उतनी में आपकी ये हाइट होती है वॉल की, साइड वॉल की। 215 का 75% 195 की इसकी साइड वॉल है। ये टायर की साइड वॉल की हाइट आपको मिल जाएगी। अब आगे लिखा हुआ है आर। आर का मतलब क्या है? आर का मतलब रेडियल टायर। अब टायर में कई जगह आर लिखा हुआ आता है, कई जगह बी लिखा होता है, कई जगह डी। आर मतलब रेडियल, बी मतलब बेस प्लाई टायर और डी मतलब डायगोनल प्लाई टायर। अब रेडियल और डायगोनल टायर का डिफरेंस क्या आता है, चलिए बताता हूँ शॉर्ट में। मतलब एग्जैक्ट डेफिनेशन तो अलग है, पर आपको एक सिंपल भाषा में बता देता हूँ। रेडियल टायर आजकल हर गाड़ियों में आपको रेडियल टायर यूज हुए मिलते हैं, क्योंकि रेडियल टायर में आपको सरफेस स्ट्रांग मिल जाती है और साइड का कंपाउंड थोड़ा अलग मटेरियल का बना जाता है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रेडियल टायर में आ जाता है। इसका फायदा बेनिफिट सबसे ज्यादा ये होता है कि टर्न पे साइड वॉल थोड़ी सी फ्लेक्सिबल हो जाने की वजह से आपको ज्यादा फ्रिक्शन मिल जाता है और ज्यादा स्टेबिलिटी आपको टर्निंग पे मिल जाती है। और दूसरा फायदा, गड्ढों बिड्डों में आपने देखा होगा एक सर्टेन अमाउंट टायर की एयर प्रेशर हो, टायर थोड़ा सा बाउंस करता है खड्डे में, मतलब शॉक ऑब्जर्व का भी काम ये टायर रेडियल टायर आपका कर देता है। अब दूसरे आते हैं डायगोनल टायर। वो कहाँ यूज होते हैं? वो यूज होते हैं ट्रांसपोर्ट की गाड़ियों में, मतलब स्ट्रॉन्ग हेवी कंपाउंड उसका यूज होता है। उसके साइड वॉल और उसकी ऊपर की वॉल दोनों एक ही कंपाउंड का स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। उसकी वजह से उसकी लोड कैपेसिटी, लोड कैरिंग कैपेसिटी टायर की बढ़ जाती है। और ट्रांसपोर्ट में आपको मालूम ही है कि लोड ज़्यादा ले जाने के लिए ही गाड़ियाँ यूज होती है, तो उसका फायदा वो होता है। और कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब लो कॉस्ट भी होते हैं टायर, उसकी कॉस्टिंग कम हो जाती है रेडियल टायर के मुकाबले। तो ये था डिफरेंस रेडियल टायर और डायगोनल टायर के, डायगोनल प्लाई टायर में। ओके, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे 15 लिखा होगा, मतलब आपका टायर की व्हील साइज 15 इंच की है। ये टायर की साइज 15, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग व्हील साइज आपको मिल जाती है। 15, 14, 20, 22 इंच के भी आजकल टायर साइज आपको मिल ही जाती है। ये तो हो गई टायर साइज की बात। अब उसके ऊपर लिखा होता है ट्रेडवेयर 400। अब इसके ऊपर लिखा है ट्रेडवेयर 100, मतलब इसका मतलब क्या है? ट्रेडवेयर मतलब गाड़ी के टायर की ड्यूरेबिलिटी कितना चल सकता है। ये ट्रेडवेयर यहाँ 400 लिखा है, कई कई टायरों में 100, 200 या 300 लिखा होता है। ट्रेडवेयर जिस टायर में आपको ट्रेडवेयर 100 लिखा हुआ होता है और ये इस टायर पे आपको 400 लिखा है, मतलब उस टायर के मुकाबले ये टायर 4 टाइम टायर अच्छा और ज्यादा चलेगा, इसकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। उसके बाद यहाँ आपको टेम्परेचर बी लिखा हुआ आता है। टेम्परेचर मतलब ये गाड़ी की हीट रेजिस्टेंस कैपेसिटी एक सर्टेन स्पीड पर आपको क्या मिलेगी, टेम्परेचर। और उसके आगे बी लिखा हुआ है, मतलब इस टायर की टेम्परेचर रेजिस्टेंस एक सर्टेन स्पीड पर कितनी होगी, ये आपको दर्शाता है। टेम्परेचर के आगे बी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये टेम्परेचर आपको 3 कैटेगरी में मिल जाता है टायर की, ए बी सी। ए मतलब अच्छा खासा हीट रेजिस्टेंट टायर आपको मिल जाता है, मतलब 185 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर स्पीड में ये आपको ये टायर हीट रेजिस्ट, आपका ये टायर हीट रेजिस्ट कर सकता है। बी कैटेगरी मतलब 160 किलोमीटर पर आवर से 180 किलोमीटर पर आवर पर तक ये टायर आपका हीट रेजिस्ट कर सकता है। मतलब ये फिलहाल आपके सामने जो टायर है इसके
टेम्परेचर भी लिखा हुआ है, मतलब 160 to 180 किलोमीटर पर आवर के स्पीड तक ये टायर हीट रेजिस्ट कर सकता है। उसके बाद सी मतलब वर्स्ट कैटेगरी, 137 to 160 किलोमीटर तक सी कैटेगरी का टायर आपको हीट रेजिस्ट कर सकता है। ये टायर का पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका टायर हाईवे पे या लॉन्ग राइड पे आपको ज्यादातर हाईवे पे टायर हीट हो जाते हैं। इस ट्रेडमार्क को आप पहले देख लेना, आपका टायर कितने किलोमीटर पर आवर तक हीट रेजिस्ट कर सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही आप चलाना, ये हमारी सजेशन है। ओके, उसके बाद ट्रैक्शन, उसके ऊपर आगे लिखा हुआ है बी। ट्रैक्शन मतलब आपका टायर वेट सरफेस पे कौन सी कैटेगरी में आ जाता है। इसमें 4 कैटेगरी मिल जाती है, AA, B और C, ये चारों कैटेगरी आपको टायर में मिल जाती है। AA कैटेगरी में आपका टायर अच्छा खासा वेट रोड पर परफॉर्मेंस कर सकता है, मतलब रेनी सीजन में या कहीं भी सड़कों पर गीला हो तो आपका टायर अच्छा खासा परफॉर्म कर देगा। उसके बाद ए कैटेगरी सेकंड रेजिस्ट कैटेगरी होती है, ये टायर में आपको बी लिखा हुआ है, मतलब ये थर्ड कैटेगरी में आपको मिल जाता है। और चौथी वर्स्ट सी आपको कैटेगरी टायर पे ट्रैक्शन की मिल जाती है। ये थी टेम्परेचर, ट्रैक्शन और ट्रेड वेयर की इंफॉर्मेशन। अब टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट भी टायर पे ही लिखी हुई थी, ये जानते हैं वो कहाँ लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अब जब आप गाड़ी नहीं लेने जाते हो तो गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग डेट तो आप चेक कर लेते हो, पर आप क्या चेक करते हो टायर की मैन्युफैक्चरिंग डेट? नहीं, तो कैसे करते हैं चलिए बताता हूँ। यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा DOT और उसके आगे थोड़े से नंबर मिल जाएंगे, और 4 नंबर्स में यह आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखे हुए मिलते हैं। अब इसको कैसे डिकोड करना है, यह आपको 4324 एक नंबर से, मतलब इस टायर की ये मैन्युफैक्चरिंग डेट आपको आ जाएगी। लास्ट के 2 डिजिट आपको ईयर दर्शाता है, मतलब कौन से ईयर में आपका टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। 24 में ये मैन्युफैक्चर हुआ है, मतलब लास्ट ईयर। उसके आगे के पहले 2 डिजिट मतलब कौन से वीक में, उस ईयर में कौन से वीक में ये टायर मैन्युफैक्चर हुआ है। 43 वीक में, मतलब लगभग ये अक्टूबर मंथ में ये टायर आपका मैन्युफैक्चर हुआ है। अब नई गाड़ी लेते वक्त आप चेक कर लेना आपके टायर कौन से ईयर के हैं। मैन्युफैक्चरिंग 1 साल के पीछे की मिल जाएगी टायर की, तो आप डीलर से बात करके टायर चेंज भी करवा सकते हो। तो ये बात गाड़ी लेते वक्त ध्यान में रखना। ये तो हो गई टायर की मैन्युफैक्चरिंग की बात। मुझे मालूम है आप में से ज्यादातर लोगों को अपनी गाड़ी का टॉप स्पीड पता होगा, मतलब आपकी गाड़ी मैक्सिमम कितनी स्पीड तक जाती है वो आपने कभी ना कभी तो चेक कर लिया होगा। पर आप क्या जानते हो आपके टायर का मैक्सिमम स्पीड कितना है? नहीं, हाँ, टायर का भी मैक्सिमम स्पीड होता है जिसके अकॉर्डिंग टायर बनाया जाता है, और उस स्पीड तक टायर अच्छा खासा परफॉर्म कर देता है। किधर लिखा होता है, यहाँ आपको मिलेगा R15 के आगे 100 प्लस एस कैपिटल का मतलब ये टायर, एक आगे आपके स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा होगा, एस का मतलब ये टायर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक स्टेबल चल सकता है, मतलब ये टायर उसके लिए उतनी स्पीड के लिए बना है। उसके साइड का आपको 100 ये क्या दर्शाता है, आपका टायर कितनी वेट कैपेसिटी झेल सकता है। 100 का मतलब आपका टायर 800 kg तक लोड झेल सकता है, इतना स्ट्रेंथ आपको इस टायर में मिल जाएगा। अलग अलग टायर में अलग अलग वेट रेशियो आपको मिल जाएगा। इस स्पेसिफिक टायर का 800 kg तक ये टायर आपका वेट झेल सकता है। ओके, तो ये थी पूरी बात। हमने टायर के साइड वॉल पे एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपको जो जाननी चाहिए हमने इस वीडियो में आपको दी है। ये वीडियो कैसा लगा, थोड़ा फार भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।